बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आखिरकार प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने भी अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन इन 4 उम्मीदवारों के ऐलान से ज्यादा चर्चा हो रही है प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि जन स्वराज के स्टार प्रचारकों की उस लिस्ट की, जिस लिस्ट में लोग खुद प्रशांत किशोर को ढूंढते ढूंढते थक गए। दरअसल बिहार की राजनीति में नई शुरुआत करने वाले प्रशांत किशोर, जो कभी राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी बिसात तैयार किया करते थे, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या जेडीयू हो, अब उन्होंने अपने लिए ही राजनीतिक सफर की शुरुआत की है। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर के दिन बिहार में अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया था, जिसका नाम जन स्वराज रखा गया। अब जन स्वराज पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। ये यूं तो प्रशांत किशोर की तैयारी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए है, लेकिन उपचुनाव से ही वो अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, जन स्वराज की ताकत को देखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लेकिन चर्चा इन उम्मीदवारों के ऐलान की नहीं है। चर्चा इनकी नहीं है कि प्रशांत किशोर ने किसे टिकट दिया, किसे नहीं दिया। चर्चा इस बात की हो रही है कि जन स्वराज ने इन 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट भी जारी की है। इस लिस्ट में करीब 20 नाम शामिल हैं, जिसमें पहले नंबर पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार भारती का नाम शामिल है। लेकिन जब लोगों ने इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रशांत किशोर के नाम को ढूंढना शुरू किया तो उनकी आंखें थक गई। प्रशांत किशोर का नाम कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। लोगों को लगा कि क्या प्रशांत किशोर ने खुद को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी अलग कर दिया है? क्या प्रशांत किशोर अब पार्टी बनाकर निश्चिंत हो जाएंगे और प्रचार प्रसार में नहीं जाएंगे? लेकिन लोगों ने मुस्तैदी से देखा तो पाया कि इस लिस्ट में 20वें नंबर पर प्रशांत किशोर का नाम शामिल है। और यह देखकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि जन स्वराज के संयोजक ही प्रशांत किशोर हैं। जन स्वराज का पूरा अभियान प्रशांत किशोर का है। उन्होंने पदयात्रा की, पूरे बिहार को बदलने की कवायद कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। लेकिन अपने ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रशांत किशोर खुद को आखिरी स्थान पर रख रहे हैं, यानी कि खुद को सबसे छोटे स्टार प्रचारक के तौर पर दिखा रहे हैं। अब इसे लेकर चर्चा हो रही है कि ये क्या है? क्या ये प्रशांत किशोर की कोई नई रणनीति है, या प्रशांत किशोर दिखाना चाहते हैं कि भाई उन्होंने जन स्वराज अभियान बिहार की जनता के लिए शुरू किया है, ना कि अपनी सत्ता के लिए? प्रशांत किशोर दरअसल इस पूरी स्टार प्रचारकों की लिस्ट के जरिए ये संदेश भी देना चाहते हैं कि मुझे सत्ता से और राजनीति से कोई लेना नहीं है, मुझे सिर्फ बिहार की जनता का विकास करना है, बिहार की जनता की सेवा करना है। क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर खुद को पीछे खींच लिया था। उन्होंने कहा, अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया था। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आई थी तो भी प्रशांत किशोर ने खुद को पीछे खींच लिया था और एक किंग मेकर की भूमिका निभाना चाहते हैं प्रशांत किशोर। जन स्वराज के जरिए प्रशांत किशोर एक राजनेता नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि एक किंग मेकर बनना चाहते हैं। और यही वजह है कि जब उन्होंने अपने पहले चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की तो अपना नाम सबसे नीचे रखा, ताकि जनता को लगे, जनता इस बात को सोचे कि प्रशांत किशोर जन स्वराज के जरिए राजनीति नहीं कर रहे, सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि बिहार की जनता के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। हालांकि इन चुनाव में जन स्वराज की क्या स्थिति होगी, जन स्वराज को किस हद तक कामयाबी मिलेगी, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। बहरहाल लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।